प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा यहोवा की दृष्टि में प्रेम की माप। यहोवा की दृष्टि में प्रेम की माप। बाइबल के आधार पर परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का है और उसका प्रेम हमारी हर तरह की गलतियों को बिना शर्त के माफ कर सकता है और सक्षम है। पहला यूहन्ना 4:10 में हमें मिलता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम रखा है, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेम इसमें नहीं क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया है, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। हम पापी ही थे और परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा और यह प्रेम यहोवा का सर्वश्रेष्ठ गुण है। आज परमेश्वर चाहता है कि मनुष्यों के आधार पर प्रेम की परिभाषा को हमें समझाए। मनुष्य होने के नाते परमेश्वर की इच्छा पर हमारी माप किस आधार पर की जा सकती है? परमेश्वर ने तो बिना शर्त के हमसे प्रेम किया है और कर रहा है, लेकिन हम कितना और किस आधार पर और कैसे अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय का 5वें पद में हमें मिलता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय का 6 में हमें मिलता है, जिन वचनों की आज्ञा तुझे दे रहा हूं वे तेरे मन में बनी रहे, तेरे चित्त में हमेशा बनी रहे। सारे मन हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोग पाते हैं सारे मन से परमेश्वर से प्रेम रखना। मन की विशेषता यह है कि ये कंप्यूटर से भी ज्यादा शक्तिशाली और सोचने की क्षमता रखने वाला, तर्क वितर्क में सबसे आगे है। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय का 28 में हमें मिलता है, जब उन्हें परमेश्वर को मानना और अधिक उचित ना लगा, तब परमेश्वर ने भी उन्हें उनके भ्रष्ट मन के वश में छोड़ दिया कि वे अनुचित कार्य में लगे रहे। ये उन इज़राइलियों के बारे कही जा रही है जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में जाना उचित समझा और परमेश्वर के विरोध में जाकर वे उस गड़बड़ी को, उस कार्य को जो परमेश्वर के विरोध में था, जो प्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं, ऐसे कार्यों में वे लिप्त हो गए और तब परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और परमेश्वर को मानना और अधिक उचित ना लगा। तब परमेश्वर ने भी उन्हें उनके भ्रष्ट मन के वश में छोड़ दिया कि वे अनुचित कार्य में लगे रहें, वे अनुचित कार्य करते रहें। यदि हम कहें कि ये तो केवल इज़राइलियों के लिए था, तो गलत नहीं होगा, वरन आज की तारीख में ये हमें भी आगाह कर रहा है, सावधान कर रहा है। हम जितना भी पाप का जीवन बिता लें, हमारी सोचने की क्षमता को प्रभु ही संभालता है। यदि हम अपनी सोच को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, केवल अपनी सोच को प्रभु में बदलने की चाहत रखनी चाहिए। हम खुद की ताकत से अपनी सोच पर काबू नहीं पा सकते हैं। यही कारण होता है कि सारे मन से परमेश्वर से प्रेम रखना आसान नहीं होता। मत्ती 6:33 में यूं लिखता है, मनुष्य पहले
परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने के बजाय मन में तर्क वितर्क के कारण पहले सांसारिक वस्तुओं की खोज में लग जाता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य की कमजोरी क्या है, और इसलिए उसने कहा कि पहले धर्म और राज्य की खोज करो, तुम्हें सारी वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। लेकिन मनुष्य का मन तर्क वितर्क में फंस जाता है और वो पहले धर्म और राज्य की खोज करने के सिवाय वो पहले क्या करता है, वो अपनी मन को अपने काबू में नहीं रख पाता, और इसी तर्क वितर्क के कारण वो पहले अपनी मनमानी, अपनी इच्छा को वो पूरी करने में लग जाता है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 1 का 2 में हमें मिलता है, मन के नए हो जाने से परिवर्तित हो जाओ, मन के नए हो जाने से परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। अपने और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने पढ़ा अपने सारे मन और अपने सारे प्राण। अब हम आगे देखेंगे कि हम कैसे अपने सारे प्राण से प्रेम रख सकते हैं। प्रभु को अपने पूरे प्राण के साथ कैसे हम परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं, इसका अर्थ हम ऐसा समझ सकते हैं, अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल, आत्मा, बुद्धि से प्रेम रखना। मेरे भाई और बहनों, प्राण का मतलब होता है अपने पूरे दिल और दिमाग और अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि के द्वारा प्रेम रखना। यूहन्ना 15 अध्याय में हमें मिलता है, इससे महान प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। इससे महान प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे दे। परमेश्वर प्राण के बदले प्राण की अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन वह चाहता है कि हम पूरे दिल, आत्मा, बुद्धि से प्रेम रखें। अपना प्राण देने के ठीक पहले प्रभु यीशु यूहन्ना 15 का 12 में यूं कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अपने प्राण देने के पहले परमेश्वर इस बड़ी आज्ञा को हमारे समक्ष रखता है और कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, आपसे और हमसे प्रेम किया है, वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। मित्र के लिए प्राण त्यागने का अर्थ परमेश्वर चाहता है कि हम मसीही प्रेम के इस स्तर को पहचानें, प्रेम के एक स्तर को पहचानें। प्राण त्यागना नहीं, लेकिन प्रेम का एक स्तर को पहचानना, प्राण त्यागने के समान। पौलुस कहता है, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र को अपने आप को हमारे लिए दे दिया। प्राण अर्थात आत्मा, सोल, जो मनुष्य का आंतरिक भाग है, मनुष्य के आंतरिक भाग और जो अविनाशी है, जिसका विनाश कभी नहीं हो सकता, जिसका अस्तित्व मृत्यु के बाद तक बना रहेगा और बना रहता है और बना रहेगा, वो सोल, वो आत्मा, प्राण। और परमेश्वर यहोवा यही हमारे आंतरिक चेतना को जगाना चाहता है।
कि हम आत्मा में हमेशा उसके अस्तित्व के अंतर्गत पाए जाएं। हमेशा कि हमारे प्राण की हानि हमें ना उठानी पड़े। अपनी सारी शक्ति से प्रेम। और यदि हम थर्ड पॉइंट जाएंगे, हमने वचन के आधार पर हमने देखा सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हमारा तीसरा भाग होगा अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना। नीति वचन उसके 17वें अध्याय के 9वें पद में हमें यो मिलता है, जो अपराध को ढांपता है, जो अपराध को ढांपता है वह प्रेम का खोजी है, परंतु जो बात को बार बार दोहराता है वह घनिष्ठ मित्रों में फूट डलवाने का कार्य में लिप्त रहता है। वचन यूं कहता है, जो अपराध को ढांपता है, वह अपराध को ढांपने का मतलब है किसी के जीवन के अपराध, किसी अन्य लोगों के अपराध को जो ढांपता है वह प्रेम का खोजी है, और इसलिए वो दूसरों के अपराध को किसी के समक्ष नहीं लेकर आता, लेकिन वो उसे ढांपने की कोशिश में लगा रहता है। परंतु वर्ण जो बात को बार बार दोहराता है, जो उसकी गलतियों को बार बार दोहराता है, वह घनिष्ठ मित्रों में फूट डालने के समान है। हम अपनी शक्ति और समय किन किन जगहों पर बर्बाद कर रहे हैं। अपनी शक्ति और समय का सही उपयोग तब होता है जब हम अपने 24 घंटों में प्रभु के लिए समय निकाल पाते हैं। हम अपनी शक्ति और अपना समय किन किन जगहों में बर्बाद कर रहे हैं। आज हमें जरूरत है अपनी शक्ति और समय को बर्बाद होने से बचाने के लिए सही उपयोग में हमें लाना। और सही उपयोग में हम तब ला सकते हैं जब हम अपने 24 घंटों में प्रभु के लिए समय निकाल पाते हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से कोई भी मनुष्य 24 घंटे अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा। ये मानवीय रूप से असंभव है, ये मानवीय रूप से असंभव है। परंतु परमेश्वर की आज्ञा जो वो हमसे आशा रखता है और अपनी आज्ञाओं को हमारे समक्ष वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते पाए जाएं, तो वो हमसे आशा रखता है, वो हमारे पालन किए जाने से बाहर उसकी आज्ञा नहीं होती। जो आज परमेश्वर हमें आज्ञा देता वो हमारे पालन करने से बाहर नहीं होता। वो हमारे अपने दृष्टिकोण से परमेश्वर हम सब को जांचता है, हमारे लियाकत को, हमारे समझ को, हमारी योग्यता को, मनुष्य की योग्यता क्या है, परमेश्वर उसके ही अनुसार अपनी आज्ञाओं को हमारे जीवन में हमारे लिए रखता है। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का कोई स्तर ही नहीं होता, कोई भी स्तर नहीं कि एक प्राणी उसकी आज्ञा का पालन कर सकता है, दूसरा शायद नहीं। ऐसी बात नहीं, इसका कोई माप नहीं, कोई स्तर नहीं। परमेश्वर की आज्ञा पालन करना हर एक उन मसीही के लिए, हर एक उन व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरत है जितना परमेश्वर अपने आज्ञा के लिए प्रतिबंध है। परमेश्वर अपनी आज्ञा से बदलता नहीं। वो जो आज्ञा देता है वो परमेश्वर जानता है कि वो आज्ञाएं हमारे लिए कितनी जरूरत की है। वो आज्ञाओं पर हमें विचार करना, हमें उन आज्ञाओं को मानकर चलना निहायत हमारे लिए जरूरत है, ताकि हमारी शुद्धता, पवित्रता का जिंदगी में हम आगे बढ़ पाएं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और स्वभाव में, अपने स्वभाव में यदि हम चाहते हैं कि हमारा स्वभाव बदलता चला जाए, हमारा
जो आ, परमेश्वर के अनुसार यदि हम कहें तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा स्वभाव परमेश्वर के प्रेम रखने में बदलता जाए, कि हमारा परिवर्तन, हमारे मन का परिवर्तन होता चला जाए। हमारे मन के परिवर्तन के लिए आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है, या फिर प्रेम करने की आदत को हम अपने जीवन में डाल दें। यदि हम प्रेम करने की आदत अपने जीवन में डालते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में भी हम तत्पर होंगे, क्योंकि कई बातें, परमेश्वर के साथ चलने वाली कई बातें हमें हमारे योग्यता से नहीं, लेकिन कुछ बातें परमेश्वर की योग्यता से होती है, लेकिन हमें अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत होती है, हमें अपने आप को उस आदत में लाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार मनुष्य अपने आप में असफल है। पवित्र आत्मा की सहायता से ही एक प्रेम का सफल जीवन को हम जी सकते हैं और अपने परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से चाहे लोग कितनी बातें हमसे मनवाने की कोशिश कर लें, कितनी भी बातें हमसे मनवाने की कोशिश कर लें, लेकिन यदि पवित्र आत्मा सहायक हमारे साथ, हमारे जीवन में वो हमारे साथ साथ यदि वो चलता है, हम उसे अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति देते हैं, अपने परिवर्तन को लेकर हम पवित्र आत्मा को इजाजत देते हैं, तो पवित्र आत्मा ही एकमात्र सहायक है जो हमें वचन में दृढ़ता से थामे रहने में मदद कर सकता है। तो इस तरह हम अपने मन को काबू करने में परमेश्वर के हाथ में अपने मन, अपने हृदय को सौंपें, ताकि हमारा मन, हमारा हृदय प्रभु के लिए एक भावता बलिदान के रूप में हम उसे चढ़ा सके, जो हमारे परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन पर कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।